ओम स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदरेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदित करो जीवलकायकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा भक्ति हरे ज्ञानम ताभ्याम याचि समन्विता ताम श्री भागवती गाथाम वंदे युगलरूपिणीं। ध्यानं मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावधेयं धनुजवन कृशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो अपने चरणन में बास। राधे मेरी माँ तो है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में हम सबका सत सत कोटि प्रणाम। मेरो मन माणिक गिरवीर गो श्री गिरधर के पास प्रेम ब्याजी तिनो बड़ो जो बहन छूटन किया। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरौ कलेश विकार। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान बंधौ सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तुम कड़ कड़ में समाये हुए प्रभु तुम में जगत समाया है। जीवानों के तूफानों में तुम ही नाथ सहारा हो। डगमग डोले नैया मेरी
तुम ही नाथ किनारा हो, तुम चालक हो मेरी नैया के, तुम ही एक पतवारा हो। तुम चालक हो मेरी नैया के, तुम ही एक पतवारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो। सुखी बसे संसार सभी, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या रूपी भेंट बल सबके भीतर होए, रूप पुत्र धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, नमस्कार भगवान तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो। परंपरा परकलेश्वर कारण वरुणालय श्री बांके बिहारी जी के चरणों में प्रणाम। परमाराध विश्वानंदिनी किशोरी राधा रानी के चरणों में प्रणाम। परमाराध अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। जहाँ जहाँ दूर दूर तक आवाज पहुँच रही, वहाँ के जीवों के हृदय में विराजमान एवं समस्त जीवों के हृदय में विराजमान भगवान श्री गोविंद के चरणों में प्रणाम। संत एवं विप्र के चरणों में प्रणाम। कथा पांडाल में सभी भक्त बैठे, दूर दराज से पधारे, ग्राम से पधारे, व्यासपीठ से सभी को जय जय श्री राम। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। प्यारे, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, हरि इच्छा के बगैर कोई कार्य सुलभ नहीं हो पाता। आज प्रभु की इच्छा से हम चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। बिन भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही सत्संग बिना मन नहीं पावे शांति। इस प्रकार मानव के लिए अपनी भूख को शांत करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें अपने मन के लिए शांत करने के लिए परमात्मा के भजन संकीर्तन की आवश्यकता होती है। तो आइए 2 मिनट के लिए प्रभु का भजन करें, फिर कथा को श्रवण करें। तेरा दरबार निराला, बिन मांगे देने वाला। तेरा दरबार निराला, बिन मांगे देने वाला। दुनिया की खुशियाँ अपार, श्याम बड़े हैं श्याम बड़े हैं, श्याम बड़े हैं। तेरा दरबार निराला, बिन मांगे देने वाला। दुनिया की खुशियाँ समाए, श्याम बड़े हैं।
जो दर पे तेरे श्रद्धा का हार लेके, आए जो दर पे तेरे श्रद्धा का हार लेके, आए जो दर पे तेरे श्रद्धा का हार लेके, आए जो दर पे तेरे श्रद्धा का हार लेके, झोली भर कर ले जाता तेरा आधार लेके, झोली भर के ले जाता तेरा आधार लेके, झोली भर कर ले जाता तेरा आधार लेके, झोली भर के ले जाता तेरा आधार लेके, मैं भी तो आया दाता आशा पार लेके, मैं भी तो आया दाता तेरा आधार लेके, मैं भी तो आया दाता आशा पार लेके, मैं भी तो आया दाता आशा पार लेके, बिगड़ी बना दो मेरी किस्मत चमका दो मेरी, बिगड़ी बना दो मेरी किस्मत चमका दो मेरी, मेरी भी सुन लो हो श्याम बड़े हैं दिलदार, श्याम बड़े हैं दिलदार, दुनिया बनाने वाला साचा सरदार है, दुनिया बनाने वाला साचा सरकार है तू, दुनिया बनाने वाला साचा सरदार है तू, दुनिया बनाने वाला साचा सरकार है तू, सबको खिलाने वाला जग का भरतार है तू, सबको खिलाने वाला सच्चा सरकार है तू ही सांसों की डोरी जीवन श्रृंगार है तू, चाचों की डोली जीवन आधार है तू, मैं हूँ तेरा आभारी तेरे दर का भिखारी, मैं हूँ तेरा आभारी, आया हूँ हाथ पसार श्याम बड़े हैं दिलदार, ओ श्याम बड़े दिलदार, शिकवा करने गए थे और इबादत सी हो गई, किससे कहना है? ठाकुर जी से, कन्हैया से, बाके बिहारी जी से। शिकवा करने गए थे और इबादत सी हो गई, तुझे भुलाने की जिद थी मगर तेरी आदत सी हो गई। जय और कौन कौन बिगड़ी बनाना चाहता है? जो जो बनाना चाहते हैं वो हाथ उठा लो, दोनों उठाओ, दोनों हाथ।
दूर हूँ मैं, चरणों में रहता हूँ मैं, तुमसे ना दूर हूँ मैं। चरणों में रहता हूँ मैं, तुमसे ना दूर हूँ। कैसे भुला दूँ तुमको, तेरा ही नूर हूँ मैं। कैसे भुला दूँ तुमको, तेरा एक नूर हूँ मैं। तेरी सेवा में हरदम हाजिर हुजूर 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 हूँ मैं। बिगड़ी बना दो मेरी, किस्मत चमका दो मेरी। बिगड़ी बना दो मेरी, किस्मत चमका दो मेरी भी सुन लो पुकार। श्याम बड़े हैं दिलदार, श्यामो बड़े हैं दिलदार। गोविंद भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, रामचंद्र सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमो। सत्य ही श्री कृष्ण है, चित्त ही परमात्मा श्री कृष्ण है और आनंद ही श्री कृष्ण है। आज हम चतुर्थ दिवस की कथा प्रवेश कर रहे हैं। 88,000 ऋषियों ने श्रवण की सूत्री महाराज से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई। वही कथा आप भी सुन रहे हैं। राजन, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, असुर बढ़ जाते हैं, दुष्ट बढ़ जाते हैं, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब मेरे गोविंद नाना प्रकार से, विविध प्रकार से रूप धारण करके आते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। परीक्षित, हम भगवान को याद नहीं करते, ऐसी बात नहीं है, बहुत याद करते हैं। लेकिन कब याद करते हैं? जब संकट आता है। हम लोग सुखी रहते हैं ना, तब भगवान को भूल जाते हैं। और जब दुख आता है, संकट आता है, तब भगवान को याद करते हैं। भगवान की विस्मृति हो जाती है और दुख में याद करते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, पर सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए।
यदि हम परमात्मा का चिंतन ज्यादा सुख में करेंगे तो प्यारे दुख आएगा ही नहीं। लेकिन सुख में कोई याद करता नहीं भगवान को, बस दुख आया फिर देखो हे प्रभु तूने अच्छा नहीं किया। यदि सुख में ही सुमरन कर लेते तो फिर दुख नहीं आता। राजन मुझे यहाँ एक कथा याद आ रही है। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, आपने कथा सुनी होगी, एक त्रिकूट पर्वत था 3 शिखरों वाला, उसमें सभी प्रकार के जीव जंतु रहते थे। उसी में हाथी रहता था जिसका नाम था गजराज महाराज। बहुत सेना थी उसके पास में, शक्तिशाली था। गजेंद्र का अर्थ होता है हाथियों का राजा। बड़ा शक्तिशाली था, विभूषित। उसकी 50 पत्नियां थी, 150 पुत्र थे। जब पुत्रों के साथ पत्नियों के साथ स्नान करने जाता तो और जीव जंतु उसकी जय जयकार लगाते। सरोवर के किनारे सब जीव जंतु खड़े जय जयकार लगा रहे। हाथी को पानी में नहाने का बहुत शौक होता है। अपनी सूंड से ऊपर जल डालता है। आज वो सरोवर में नहाने के लिए गया तो किसी ग्राह्य ने पैर पकड़ लिया। ग्राह्य मगर ने पैर पकड़ लिया हाथी का। वैसे मगर ने सबका पैर पकड़ा है, हाथी का नहीं, हमारा भी पैर पकड़ा है मगर ने। कोई बात होती है तो कहते हैं कि महाराज आ तो रहे थे मगर। ओ यजमान जी तुम्हें फोन लगाए हम, तुम कहोगे महाराज हम आ तो रहे थे समय पर मगर, कहते कि नहीं कहते, कुछ काम आ गया मगर। तो मगर नहीं सबका पैर पकड़ा है। हाथी ने सोचा ऐसे बाद में देख लूंगा, पहले अच्छे से नहा लूं मैं। पर उसकी जो शक्ति थी वो छीण हो गई थी। रक्त बहने लगा, खून बहने लगा। उसे लगा अब तो मुझे देखना चाहिए। उसने नीचे नजर डाल कर देखा तो किसी मगर ने पैर पकड़ लिया था। पूरी शक्ति लगा दी थी हाथी ने, पर मगर ने तिल भर भी पैर नहीं छोड़ा था। पत्नियों से कहा, बच्चों से कहा, बच्चे आए, पत्नियां आई। बच्चों ने सूंड से सूंड मिलाकर खींचना प्रारंभ किया, लेकिन पिताजी नहीं निकले तो वो जंगल की ओर चले गए। पत्नियां भी चली गईं, कोई किसी ने साथ नहीं दिया। अंत समय में प्यारे दुख के समय में कोई साथ नहीं देता है, पर सुखी में सब साथ देते हैं। चाहे घर वाले हों या परिवार वाले हों या रिश्तेदार हों, पर दुख में कोई नहीं आता। आज तुम्हारे पास पैसा है, धन दौलत है तो सब है, और यदि धन दौलत नहीं होगा तो फिर ना रिश्तेदार होंगे और ना आपके पास धन दौलत होगा। हाथी ने मन में विचार किया, आज देखो मेरी कोई सहायता नहीं कर रहा। जिन्हें पाल पोस कर बड़ा किया बच्चों को, वो मुझे संकट की घड़ी में छोड़कर चले गए। और जिन पत्नियों को इतना प्रेम किया वो भी मुझे संकट की घड़ी में छोड़कर चले गए। भैया संकट के समय कोई नहीं है। जगत में सब मतलब के यार, जिसके पास रहे धन दौलत उसके मित्र हजार। जगत में सब मतलब के यार, 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 जगत में सब मतलब के यार। जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत उसके मित्र हजार। जगत में सब मत
मतलब यार। जगत में सब मतलब के यार। हरि कोई किसी का नहीं जगत में, कोई किसी का नहीं जगत में, यह वेदों का सार जगत में। कोई किसी का नहीं है जगत में, ये वेदों ने भी लिख दिया है। कोई किसी का नहीं जगत में, यह वेदों का सार जगत में। यह वेदों का सारे जगत में, यही वेदों का सारे जगत में। अंत समय में साथ न देंगे कोठी बंगला का। ओ कोठी बंगला का, कोठी बंगला का। जगत में सब मतलब की यार, जगत में सब मतलब की यार। जगत में सब मतलब के यार। और जब कोई साथ ना दे तो ठाकुर जी का हाथ पकड़ लो, बस प्रभु अब तो आप ही हो मेरे साथ में। और ये जीवन है क्या? 4 दिनों के खातिर हमको जीवन मिला उधार जगत में। जीवन मिला उधार जगत में, जीवन मिला उधार। लूट पाट कर जोड़ रहे सब माया अपरंपार। ओ माया अपरंपार है, माया अपरंपार। मात पिता बहन और भाई करते दुर्व्यवहार जगत में। करते दुर्व्यवहार जगत में। कोई किसी का नहीं है। आज हाथी के जीवन में संकट आया तो किसी ने साथ नहीं दिया, केवल ठाकुर जी के अलावा, परमात्मा के अलावा किसी ने साथ नहीं दिया। पाप पुण्य में नहीं कोई भी, पाप और पुण्य में कोई नहीं है साथ। होता साझीदार जगत में, होता साझीदार जगत में, होता साझीदार जगत में, होता साझीदार जगत में। अंत समय में रूठ न जाए, अंत समय में रूठ न जाए। प्यारे समय अंत जाए कोई साथ ना दे तो यही सोचो कि भगवान ना रूठ जाए हमसे, बस ठाकुर जी ना रूठ जाए। अंत समय में रूठ न जाए, अंत समय में रूठ न जाए। अपना पालनहार। पालनहार कौन है? ठाकुर जी। जय जय। अपना पालनहार जगत में सब मतलब के यार। ये जगत में सब मतलब के
जिसके पास रहे धन दौलत उसके मित्र हजार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के सब मतलब के यार, जगतों में सब मतलब के यार, जगतों में सब मतलब के यार। संत भगवान की जय हो। और देखिए आज हमारी कथा में संत भगवान ही पधारे हैं और कहते हैं कि जहाँ संत जाए तो वहाँ तो फिर भगवान पहुँच ही जाते हैं। कोई साथ नहीं देता, जब किसी ने साथ नहीं दिया तो छोड़कर गजराज ने भगवान को पुकारा और मेरे गोविंद दौड़े चले आए। देखिए जब गजराज ने पुकारा, किसी का नाम नहीं लिया, जिसके बिना पत्ता नहीं हिलता वृक्ष का, वो आकर मेरी रक्षा करे, किसी का नाम नहीं लिया। भगवान ने गरुड़ जी को आदेश दिया। उस समय गरुड़ जी को भी अहंकार हो गया, अभिमान हो गया कि मेरे बिना भगवान का काम नहीं चलता। भगवान ने सोचा गरुड़ को आने दो, इनके मन में जो अभिमान है उसे दूर करना। गरुड़ जी आए, भगवान ने एक अन्य उंगली गरुड़ की पीठ पर रख दी थी और भगवान ने कहा कि तुम उड़ो। महाराज गरुड़ जी पंख फड़फड़ाना शुरू हो गए थे, पर भगवान की उंगली को तिल भर भी नहीं उड़ा पाए थे, तिल भर भी नहीं उड़ा पाए थे। गरुड़ पसीने पसीने हो गए। भगवान ने कहा गरुड़ तुम मुझे क्या उड़ाओगे, मैं तुम्हें खुद अपने पंजों में दबाकर चलता हूँ, मैं तुम्हें खुद अपने पंजों में दबाकर चलता हूँ। अंत में गरुड़ की पीठ पर सवार होकर भगवान आए। जिस सरोवर में हाथी था भगवान आए और सूंड पकड़कर बाहर निकाला, साथ में वो मगर भी खिंचा चला आया। सुदर्शन चक्र से मगर के सिर को धड़ से अलग कर दिया। परीक्षित यहाँ एक बात है, भगवान के हाथ से मरना भी मोक्ष है और भगवान के हाथ से बचना भी मोक्ष है। तो बताओ सबसे पहले मुक्ति किसे मिल गई? सबसे पहले मोक्ष मगर ग्राह्य को मिल गई। और यदि पहले पुकारता तो ये संकट नहीं आता। इसलिए सुख में ज्यादा करो परमात्मा का चिंतन, तो प्यारे दुख नहीं आएगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मैं तुमसे यह कह रहा था परीक्षित के विश्वास को जीवन में अपनाओ, परमात्मा को कभी भूलो नहीं, हमेशा मेरे साथ में है ये विश्वास मन में जगाओ। प्रभु के चरणों में चढ़ जाए, वो भूलकर भी कभी हमारे पैरों में ना गिरे, ये हमें प्रयास करना चाहिए। हमने भगवान को जो चीज चढ़ा दी, फूल है, तुलसी है, माला है, ये हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे पैरों के नीचे ना जाए, वो प्रसादी हमारे चरणों में ना गिर जाए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, दुर्वासा जी एक बार भगवान के धाम में गए थे। भगवान ने अपनी माला प्रसादी दुर्वासा जी को पहनाई। दुर्वासा जी उस माला को लेकर चले गए सीधे इंद्र के पास। इंद्र ने संत दुर्वासा को स्वादिष्ट भोजन करवा दिया और दुर्वासा जी ने वो प्रसादी माला इंद्र को पहना दी थी, पर हाथी ने माला को तोड़कर पैरों के नीचे धर दिया। तो जानते हो परिणाम क्या हुआ? इंद्र को लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा। इंद्र के पूरे राज्य को राजा बलि ने छीन लिया था।
दैत्य लोग सम्राट बन गए थे, पर देवताओं को लक्ष्य करके प्रभु ने समुद्र मंथन करवाया था। वासुकी नाग को रस्सी बनाया, मंदराचल पर्वत को बनाया, समुद्र का मंथन आरंभ किया था। मंदराचल पर्वत को रई बनाया, फिर समुद्र का मंथन आरंभ हुआ। लेकिन जब समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें से अमृत निकलना तो दूर की बात, लेकिन जहर निकल पड़ा था। जहर, पर उस जहर को कौन पी गए थे? भगवान भोले बाबा, वो तो अविनाशी है, शिव जी। उसके बाद कामधेनु नाम की गाय निकली, जो गाय देवताओं ने ऋषियों को दान में दे दी। सुंदर धनुष निकला, चंद्रमा निकला, कई कई प्रकार के रतन निकले, 14 रतन। लक्ष्मी का प्रागट हुआ, नारायण की भार्या बनी, अमृत को कलश लेकर धनवंतरी निकला। दैत्य लोग छुड़ाकर अमृत को ले गए, तो भगवान मोहिनी बनकर आए और अमृत समस्त देवताओं को पिलाकर दैत्यों को परास्त किया। शंकर जी उस रूप को देखने आए और देखते ही रह गए। कहने का तात्पर्य है कि सेवा के कई अपराध होते हैं, नाम जप करो, भूलना सेवा का अपराध है। भगवान के चरणों में चढ़ी प्रसादी, माला पैरों में डालना सेवा का अपराध है। देवताओं ने यदि नारायण की कृपा से उन्हें विजय तो मिल गई, देवताओं को अमृत का पान तो कर लिया, पर परिणाम ये हुआ कि 2-4 माला भगवान के नाम की जो जपते थे वो भूल गए। परमात्मा के नाम के बिना, स्मरण के बिना बिगड़ी बन थोड़ी सकती है। बिगड़ी यदि बनाना है तो गोविंद को जपो, गोविंद को याद करो। गोविंद के नाम में जो सामर्थ्य है वो किसी नाम में नहीं है। हम कितने ऊंचे पद पर क्यों ना बैठे हो, यदि गोविंद का नाम नहीं लेंगे तो कल्याण नहीं होगा। चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति हो, कल्याण नहीं हो सकता। देवताओं ने अमृत पी लिया, इसलिए देवता अभिमानी हो गए, अहंकारी हो गए। अब बताओ, देवता यदि अभिमानी हो गए तो कल्याण कैसे होगा? एक बार राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से पूछा, बोले गुरु जी, देवताओं से हम परास्त हो गए, गुरुवर ये बताओ, देवताओं ने अमृत का पान किया, इसलिए हम उन्हें कभी नहीं मार सकते। अरे कम से कम हरा तो सकते देवताओं को। शुक्राचार्य जी ने कहा, देवताओं को यदि परास्त करना है तो जीवन में 3 बातें अपनानी पड़ेंगी। कौन कौन सी? पहली है गौ सेवा, और दूसरी है गुरु सेवा, और तीसरी है संत सेवा। वैसे गौ सेवा तो प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। क्यों? 33 करोड़ देवता वास करते हैं। यदि आप 5 बार मंदिर नहीं जाएं तो भी काम चल जाएगा, 10 बार मंदिर मत जाओ तो भी काम चल जाएगा। यदि गौ सेवा नहीं करते हो तो काम चलने वाला नहीं है। कौन कौन करता है गौ सेवा? ओ परीक्षित महाराज, गौ सेवा करते हो? अच्छा हाथ उठा के बताओ पीछे वाले कौन कौन करता हो? ओ मैया, गौ सेवा तो सबकी करनी चाहिए। बलि महाराज ने गाय की सेवा की, संत की सेवा और गुरु की सेवा। शुक्राचार्य जी ने गुरु की सेवा की, अतिथि का सत्कार किया। शुक्राचार्य जी ने कहा एक काम करो, चढ़ाई कर दो। राजा बलि ने चढ़ाई की तो सब देवताओं को परास्त कर दिया, वैकुंठ स्वर्ग अपने कब्जे में ले लिया। देवता बेचारे मारे मारे फिरने लगे। और देवताओं की माता का नाम है अदिति। यदि पुत्र के जीवन में संकट आए तो सबसे ज्यादा कष्ट होता है माँ को।
और माँ से बढ़कर किसी को कष्ट नहीं होता, होता कि नहीं होता? सबसे ज्यादा कष्ट किसको? माँ को होता है, पुत्र के जीवन में संकट आए। अब अदिति माता को दुख हुआ, क्योंकि सब देवता उनके पुत्र हैं, अदिति माता के इंद्र आदि। अब राजा बलि ने सब छीन लिया, स्वर्ग वैकुंठ। उनके मन में बड़ी चिंता हुई, उदास बैठी थी। आए कश्यप महाराज आए, उनके पति। कश्यप ने पूछा, देवी उदास क्यों? मेरे पुत्र देवताओं के स्वर्ग को राजा बलि ने छीन लिया। मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मेरे घर कोई ऐसा बालक जन्म लेकर आए जो राजा बलि के यहाँ जाए, सब कुछ छुड़ाकर मुझे सौंप दे, मेरे पुत्रों को दे दे। 12 दिन का व्रत बताया था कश्यप महाराज ने पत्नी को, बोले ये व्रत करो। देवता भी भगवान की शरण में गए, बोले प्रभु रक्षा करो। तो भगवान ने देवताओं से कहा था कि देखो इस समय हो गए बलि पर कृपा गुरु की, और गुरु की कृपा जिस पर हो जाए फिर उसे कोई नहीं हरा सकता। 2-3 दिन से कथा चल रही गुरुदेव की, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। गुरु जीवन में होना चाहिए। भगवान कह रहे देवताओं से कि राजा बलि पर गुरु की कृपा हो गई, और मैं भगवान होकर भी यदि राजा बलि से युद्ध करने जाऊं, लड़ने जाऊं, तो भी मैं जीत नहीं पाऊंगा। राजा बलि को भगवान कह रहे एक काम हो सकता है, मैं माता अदिति के घर बामन बनकर आ जाऊंगा, छोटा सा बामन का रूप धार कर आ जाऊंगा, और राजा बलि के यहाँ जाऊंगा, हाथ पसारूंगा, सब कुछ भिक्षा में मांग लूंगा, तुमको समर्पित कर दूंगा। अब राजा बलि तो यज्ञ पर यज्ञ करवा देते, क्योंकि उनके पास वैकुंठ स्वर्ग पूरी पृथ्वी थी, उनके यज्ञ पर यज्ञ चल रहे थे। आज बामन भगवान का प्राकट हुआ अदिति माता के यहाँ। बोलिए बामन भगवान की।